नमस्कार, मैं हूं आदित्य और डीएनए एडिटर्स टेबल में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं तनवीर आजम जी। अभी हम बात करेंगे राजस्थान के एग्जिट पोल के जो रुझान आए हैं उसको लेकर। सर, क्या लगता है राजस्थान के जो एग्जिट पोल के रुझान आए हैं वो किस तरह के हैं? जो राजस्थान के जो एग्जिट पोल के जो रुझान जो अलग अलग चैनल्स के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब जो हमारी और आपकी एक्सपेक्टेशंस थे जिस तरह हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके अनुरूप ही हैं। ऐसा कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। और अभी जब हम लोगों ने राजस्थान के ऊपर एक दिन डिस्कशन किया था तो हमने ये कहा था कि बीजेपी ने पिछले बार राजस्थान ने 25 की 25 सीटें जीती थी, उससे पहले भी। लेकिन इस बार बीजेपी वहाँ से 25 सीटें नहीं जीत पाएगी। ये भी मतलब हम लोगों ने एक एनालिसिस करके दिया था और वो जो रुझान है वो बिल्कुल उसी तरह के हैं। मेरे ख्याल से जो रुझान है उनमें तो जो एवरेज दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि मतलब बीजेपी 20 से 21 सीट है और कांग्रेस 4 से 6 सीट, मतलब तो मोटा मोटा इस तरीके का ही हम लोग का भी आकलन है कि बीजेपी वहाँ से 20 मतलब कांग्रेस अगर बीजेपी 20 जीतती है तो जो बाकी की 4-5 सीटें हैं वो कांग्रेस जीतेगी। कुछ सीटें हैं ऐसी जो कि मतलब कांग्रेस के पाले में इस बार जाते हुए दिख रही थी, चुनाव के वक्त भी और चुनाव के बाद भी जिस तरीके को वहाँ से जो आ रहे थे हम लोग के पास रिपोर्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल झुंझुनू की सीट हो गई, बिल्कुल चुरू की सीट हो गई, जो जाट बाहुल क्षेत्र, नागौर की सीट हो गई, ये सब कुछ सीटें थी जो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जीत के ले जाएगी। बीजेपी ने राजस्थान में अच्छा चुनाव लड़ा। इसमें बीजेपी हर चुनाव अच्छा लड़ती है। देखिए, राजस्थान में सरकार भले ही कांग्रेस की चली गई, लेकिन राजस्थान में इस बार जब असेंबली इलेक्शन होते तो एक नई चीज़ हुई थी। नॉर्मली असेंबली इलेक्शन राजस्थान में जो हारता था वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाता था, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन इस बार कांग्रेस 70 सीटें लेके आई। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल राजस्थान का वो खत्म, वन साइडेड नहीं था। तो और उसके बाद वहाँ पे थोड़ी मेहनत भी हुई और फिर जनता को, आजकल की जनता को बहुत उम्मीदें होती भाई। थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी आ गई, मतलब बहुत जल्दी ही आ गई वहाँ पे ना, तो उसका फायदा और कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट थे उनका फायदा। जैसे चूरू के जो कैंडिडेट थे बीजेपी के एमपी थे, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने उनको लपक लिया। नागौर से हनुमान बेनीवाल जो थे वो इस बार कांग्रेस की तरफ चले गए, वो हमेशा बीजेपी के साथ रहे। तो ये सब मतलब और फायदा हुआ इन सब चीज़ों का कांग्रेस को। बीजेपी मतलब उनको लगा कि ये आसानी से हमारी 25 की 25 सीटें निकल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी की 2-4 सीटें फंस गई। तो मतलब ये और इस तरीके का लॉस मुझे लगता है बीजेपी ने एंटिसिपेट भी किया हुआ था, इसीलिए वो साउथ पे भी बहुत फोकस किया। और जैसा कि हम लोगों ने और वीडियो में डिस्कस किया कि इधर के 4-5, अगर राजस्थान के 4-5 सीटें भी हार जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से कंपनसेट करते हुए हमें दिख रहा है। हाँ, लेकिन ये है ज़रूर है कि बीजेपी इस बार 25 की 25 सीटें नहीं जीतेगी। कांग्रेस राजस्थान में 4-5 सीटें, मतलब 3-4 सीट तो पक्का ही निकाल के ले जाएगी, ऐसा मेरा आकलन है। बाकी तो जून 4 को नतीजे आएंगे, फिर सबके सामने सारा परिणाम होगा। तो जैसा कि आपने देखा राजस्थान, हाँ, एक बात और, जो अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे नहीं जीतेंगे। वैभव गहलोत, वो सीट जालौर की सीट जो उनके लिए टफ है। नहीं, वो सीट फंस रही है। वो सीट मतलब बीजेपी आसानी से निकाल रही है, उसमें कोई शक नहीं है। ओम बिरला की सीट आसानी से निकल रही है। इन सब सीटों पे बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है और वो हम लोग उसका पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो हाँ, ये मतलब क्लियर है कि वो सब सीटें बीजेपी के खाते में ही जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि राजस्थान को लेके जो एग्जिट पोल के रुझान आए हैं उसके अलग अलग पहलुओं पे अलग अलग जो समीकरण है उस पर हमने चर्चा की। डीएनए के साथ बने रहिए। शुक्रिया।